अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसका आज हम लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा आज का टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोगों ने देखना है कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, किस तरह से सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सारा कुछ आज हम लोगों ने स्टडी करना है। ठीक है, अब सेलुलर की ऑर्गेनाइजेशन देखने से पहले हम लोगों ने ये देखना है कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह के होते हैं। उसके बाद सेल की हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह के पाए जाते हैं, कौन से मेन ग्रुप्स हैं जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास 5 ग्रुप्स आते हैं। एक हमारे पास है प्रोकैरियोट्स, एक हमारे पास है प्रोटिस्ट्स, एक हमारे पास है फंजाई, एक हमारे पास है प्लांट्स और लास्ट वन हमारे पास है एनिमल्स। ठीक है, ये असल में 5 ग्रुप्स हैं जो अभी तक क्लासिफाई हो चुके हुए हैं और इनका पूरी एक क्लासिफिकेशन हो चुकी हुई है। और प्रॉपर हम क्लासिफिकेशन किस तरह होती है ये सारा कुछ 3rd चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये जो पहले ग्रुप की बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो ये हमारे पास किन सेल से बने होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता? पहली बात। दूसरी ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ठीक है, ये भी हमारे पास नहीं होती और ये भी नहीं होता। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स की बात करें। ठीक है, ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? वो वाले सेल्स होती हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अब ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जिस तरह से हम अगर आम इंसानों की बात करें ना, तो हमारा जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से उसमें न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। उनका क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उनका पूरे सेल के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। यानी कि न्यूक्लियस तो है उनका, मतलब जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर प्रेजेंट है सेल के अंदर, लेकिन वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको ये कहा गया है कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। वैसे जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर भी होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और दूसरी बात इसमें आई है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वो वाली ऑर्गेनेलीज इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, इसमें लाइसोसोम्स आ जाते हैं, इसमें और भी डिफरेंट बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये वाले ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और ये जो ऑर्गेनेलीज है ये हम चैप्टर 4 में फुल डिटेल से सारे ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, अभी हम तब सारा कुछ स्टडी करेंगे। बाकी अगर मैं आपको ये ग्रुप्स की बात बताऊं
प्रोटिस्ट आ जाती है, फंजाई आ जाती है, प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स। ये जो चारों ग्रुप्स आ जाते हैं ना, ये बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। दो तरह के हमारे पास सेल्स हैं। अब आप इसमें देख लें, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। सेल्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के, एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वो वाले होते हैं कि जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि ह्यूमंस है, हम हैं, हमारे अंदर हम लोग क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, हमारे अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को ग्रुप्स की तो समझ आ गई है। 5 तरह के ग्रुप्स हैं और फर्दर उनके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है ये भी हम लोगों ने देख लिया, और वो सेल्स का मतलब क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे फर्दर स्टडी करते हैं सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है। सेल्स हमारे पास 3 तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। इसकी एबिलिटी ऑर्गेनाइज होने की 3 तरह की है, ठीक है। सेल्स हमारे पास या तो यूनिसेलुलर होता है, या कॉलोनियल की तरह ऑर्गेनाइज होता है, या मल्टी सेलुलर। कौन कौन सी टाइप्स हैं? यूनिसेलुलर, दूसरी हमारे पास है कॉलोनियल, और तीसरी हमारे पास है मल्टी सेलुलर। यानी कि सेल्स 3 तरह से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर जो सेल्स होते हैं उनसे जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब है सेल। जो यूनिसेलुलर की अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, उनके अंदर क्या चीज होगी, इनके अंदर क्या होगा। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक सेल होगा जो कि परफॉर्म करेगा सारे फंक्शंस। यूनिसेलुलर जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर सेल, एक सेल है। तो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस होंगे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, और वो उनके अंदर एक ही सेल है जो कि क्या करेगा, सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे इसमें आता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसके अलावा और भी बड़े बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको अभी 3 एग्जांपल्स दी हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, उससे सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। अब अगर हम कॉलोनियल की बात करें, अगर सेल्स कॉलोनी की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स बनाएगा, वो बनाएगा कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म, सेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्होंने एक कॉलोनी बना लेनी है। इस तरह मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होंगे ना वो सारे यूं इकट्ठे हो जाएंगे, एक कॉलोनी बना लेंगे और वो इकट्ठे रहेंगे, लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। उन्होंने अपने फंक्शंस खुद ही परफॉर्म करने हैं, ना ही वो कोई आगे से फर्दर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बस उन्होंने आपस में रहना है और एक कॉलोनी बना लेनी है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या होता है, ये एक ग्रीन एल्गा है जो कि पानी में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन करता है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन करे ना पानी में तो हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स जो है वो सारे इकट्ठे होंगे और पानी के अंदर ये एक कॉलोनी बना सकते हैं, बनाते भी हैं। ठीक है, ये एक ग्रीन एल्गा होता है।
नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टी सेलुलर, यानी सेल्स जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आती है सेल्स की वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है, मल्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मैनी सेलुलर सेल्स। जो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर से बनेंगे उनको कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि सेल्स आपस में इस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे कि वो पहले टिश्यूज बनाएंगे, ठीक है, हमें पता है टिश्यूज कलेक्शन होता है सेल्स का। फिर टिश्यूज क्या करेंगे, वो आपस में डिफरेंट किस्म के टिश्यूज ऑर्गेनाइज होंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑर्गन। फिर उसके बाद ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर फर्दर पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि है फ्रॉग है, और प्लांट की एक एग्जांपल देती हूँ, मस्टर्ड प्लांट। अब जब हमने इन दोनों की एग्जांपल्स देखी है तो थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है मस्टर्ड प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ठीक है, और ये किस तरह दिए जाते हैं ये भी हम लोग थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। जिस तरह ह्यूमंस का अगर मैं बताऊं, ह्यूमंस का होमो सैपियंस होता है, ठीक है, तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म को कह लें कि एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जिससे हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये जो प्लांट होता है इसके हम लोग ना विंटर के सीजन में हम लोग इसके बीज हर जगह फैलाते हैं। सोन का मतलब होता है फैलाना, हर जगह हम लोग इसके सीड्स जो है वो फैलाते हैं। यूजुअली हम लोग किस सीजन में करते हैं, विंटर सीजन में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है ना, ये सीड्स प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है, जब विंटर का एंड होता है, ठीक है, तो तब ये जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो ये हम लोग किस तरह यूज करते हैं, इसकी प्लांट बॉडी को हम लोग यूज करते हैं एज वेजिटेबल। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है क्योंकि हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल। अगर इसकी सीड्स की बात करें, इसके सीड से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। उसके बाद अगर हम लोग इसके ऑर्गन्स की बात करें, इसकी बॉडी में अब ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं ना। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, हमारे पास दो तरह के ऑर्गन्स आते हैं, किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ऑर्गन्स किस तरह फंक्शन करते हैं उसकी बेसिस पे हम लोग ऑर्गन्स को दो कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास आता है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरा हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी आती हैं, इसमें रूट्स आ जाते हैं, स्टेम्स आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं, लीव्स आ जाते हैं और बाकी के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ये वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती हैं, इसमें सिर्फ एक एग्जांपल आती है, वो है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स एंड फ्रूट्स। तो ये थे हमारे पास दो तरह के ऑर्गन्स। अब अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें जो कि है फ्रॉग।
उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिगरिना। फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग में ये होता है कि जो भी उसके टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और उसके बाद ये क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जो कि क्या है? फ्रॉग है। और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं? वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही शो करते हैं। ठीक है, अब टिश्यूज की अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं जो कि फ्रॉग में प्रेजेंट होती हैं, उनमें है कुछ, उनमें आती हैं एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, मस्कुलर है, नर्वस टिश्यूज हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइज होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैंने कुछ की एग्जांपल दी है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, और जिसमें हम लोगों ने ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन देखी है, और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 होगा, वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।